और बोर्ड क्लियर है? आप लोगों को वॉइस और बोर्ड क्लियर है? ओके। तो कल हमने पढ़ा था कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम करेंगे उनकी पहचान। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान। क्या पहचान होती है? पहला होता है बौद्धिक व शैक्षिक रूप से प्रतिभा संपन्न बालक। मतलब जो बौद्धिक यानी मेंटली और शैक्षिक यानी एजुकेशनली तौर पर क्या होते हैं, पूरी तरीके से गुण संपन्न जो बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल भी हाई होता है, ठीक है, और पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, तो उन बच्चों की हम पहचान करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की। कैसे? जल्दी मतलब तेजी से सीख लेते हैं और आसानी से सीख जाते हैं और याद भी कर लेते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे से हैं, जो नॉर्मल क्लास में जो एवरेज बच्चे होते हैं उनसे अधिक क्या होता है उनका, मतलब अपनी बुद्धि का अधिक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करते हैं। अगर उनको कुछ नहीं सवाल समझ आ रहा तो वो कुछ सवाल करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा ठीक है मैम ने पढ़ा दिया, ठीक है, बट उनके कहते हैं मैम ने पढ़ाया ये क्यों है, क्या है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। और क्या करते हैं, अब जैसे मैम ने कोई चीज कोई वस्तु के बारे में पढ़ा रही है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, जो प्रतिभाशाली होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पीछे का कारण, उसके पीछे के संबंध, उसके पीछे के अर्थों के बारे में समझना चाहते हैं, ठीक है, बहुत क्यूरियोसिट होते हैं। और जो ज्ञान वो अर्जित करते हैं यानी जो लर्निंग करते हैं वो क्या करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रख पाते हैं एवरेज बच्चों के मुकाबले, ठीक है। तो ये कुछ प्रतिभाशाली बच्चों की क्या होती है, पहचान होती है। दूसरे होते हैं किसी विशेष किसी विशेष शैक्षिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता वाले। इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का अपने ऑफकोर्स सी बात है, अब एकदम तो इतने बड़े नहीं हो गए होंगे, छोटे रहेंगे, तो क्या होगा, सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर आपने ये बात पढ़ी हो कि वो इंग्लिश में फेल थे, 10th फेल है बेसिकली, ठीक है, लेकिन आज उनके पास क्या है, आज जो उनके पास शोहरत है, जो चीज है, वो जिस फील्ड में है, वहां के क्या है, वहां के गॉड फादर है, ठीक है, वहां का उन्हें भगवान बोला जाता है। तो बेसिकली किसी विशेष क्षेत्र में वो वहां के क्या हैं, वो वहां के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली पर्सन है, ठीक है, कभी तो वो छात्र भी रहे होंगे, क्योंकि बचपन का शौक होता है, कभी तो वो छात्र भी रहे होंगे, ठीक है। तो जब उस वक्त पे थे तो जरूर वो अपने स्कूल के टाइम पर जिसमें प्रतिभाशाली वो सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में थे, तो वो था क्रिकेट में, ठीक है। तो वहां वो अपने स्टडीज में तो फेल हुए, लेकिन क्रिकेट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ठीक है, आज उनका एक अलग रुतबा है, ठीक है। तो बस यही है कि किसी विशेष क्षेत्र में या शैक्षिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता रखने वाले बच्चे, ठीक है। शैक्षिक हो गया, एजुकेशनल होगी, ठीक है, अब हम छात्रों की बात कर रहे हैं।
मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से किसी बच्चे को एसएसटी नहीं पसंद, उसको हिंदी पसंद है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, हिंदी में से शायद उसके 100 में से 99 आ जाए या 100 में से 100 आ जाए, बट वहीं उसकी एसएसटी में शायद 60% मार्क्स आ रहे हों उसके 100 में से। तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता रखता है। तो ये बताएं, वो हिंदी में तो टॉप का हो गया ना, हिंदी में तो उसने टॉप किया है, तो वहां पे क्या हो गया, वो हिंदी के स्टूडेंट्स के बीच में क्या हो गया, प्रतिभाशाली हो गया। तो किसी विशेष क्षेत्र में उच्च स्तरीय योग्यता रखने वाले बच्चों की भी इस तरीके से पहचान की जाए। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास विशेष रूप से अक्षम छात्र। विशेष रूप से अक्षम छात्र। ठीक है। तो कौन सा होता है अक्षम, यहाँ चाहती है नहीं, विशेष रूप से जो असक्षम है। ठीक है, मतलब जो अनेबल है किसी चीज को पढ़ने में, या कह रहे डिसेबल है। ठीक है, डिसेबिलिटी है, कोई परेशानी है। कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है मानसिक रूप से विकलांग छात्र। मानसिक रूप से विकलांग छात्र। दूसरा दृष्टिबाधित छात्र, जिनको देखने में दिक्कत है या दिखाई ही नहीं देता। दृष्टिहीन छात्र। ठीक है, ये देखिए, दृष्टिबाधित छात्र यानी जिसको दिखने में दिक्कत है, और दृष्टिहीन यानी जिसको दिखाई ही नहीं देता। शारीरिक रूप से विकलांग छात्र। शारीरिक रूप से बहुत तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा शारीरिक रूप से विकलांग छात्र। तो मानसिक रूप से क्या होता है, जो मानसिक रूप से होते हैं, ठीक है, उनको क्या होती है, अम, जो मानसिक रूप से होते हैं वो क्या पढ़ पाएंगे, ठीक है, उन्हें चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, विकलांग होते हैं जो मानसिक रूप से, उन्हें कुछ, वो शारीरिक रूप से भी अयोग्य हो जाते हैं, यानी जो मानसिक रूप से होते हैं उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती है। ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको एक स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए स्पेशल टीचर्स मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर आपके ये आ जाते हैं विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्र। उनके लिए क्या करना, आपको ऐसी स्टडीज करनी है जिनको, जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है, उनको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बोलकर, सुनकर, ठीक है, या बड़े बड़े अक्षर लिखकर उनको दिखाना है। दृष्टिहीन छात्र को आपको वैसी एजुकेशन करवानी है, एक तो क्या बोलते हैं, ऑडियो में, ऑडियो में उनको आपको एजुकेशन देनी है। ठीक है, दूसरा वो उनके एक वो बोर्ड आता है ना, जिसपे वो पॉइंट उभरे हुए होते हैं, ताकि वो टच करके उसे पढ़ पाए। और शारीरिक रूप से विकलांग छात्र का क्या है, देखिए, शारीरिक रूप से बहुत तरीके से हो सकता है। हाथ खराब हो सकता है बच्चे का, पैर खराब हो सकता है, लिखा नहीं जा सकता, तो उसको एक जरूरत है एक पर्सन की। ठीक है, और मान लीजिए उसको बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं आपकी, विशेष रूप से जो सक्षम छात्र है वो ये इस टाइप के होता है। ठीक है।
अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है हमें? जो बच्चे परेशान हैं, उनको क्या करना है आपको? मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चों के लिए क्या करना है आपको? स्कूल में, विद्यालय में शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करना है? छात्रों का विद्यालय में ये लिख दो। विद्यालय में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना किस किस तरीके से हो सकता है ये? पहला, अनुशासन। ठीक है, क्या करना है आपको? अनुशासन में रखना है। विद्यालय में अनुशासन का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, किंतु या परंतु अनुशासन कभी कठोर नहीं होना चाहिए। यानी अनुशासन आपको क्या करना है? कठोर नहीं करना है। ठीक है, ऐसा होने पर उनसे मानसिक क्या होता है? अस्वस्थता बढ़ेगी। बच्चों को अगर आप ज्यादा डांट पड़ के रखेंगे तो वो क्या करेंगे? उनको जो मानसिक, जो उनको प्रॉब्लम है या मानसिक जो अनुशासन है उनका और बिगड़ेगा। यानी वो एक तो डांट डपट के सुनते नहीं है। अनुशासन क्या होता है? दंड देकर या बच्चे को डरा धमकाकर, ठीक है, विद्यार्थियों का नियम पालन जबरदस्ती कराना नहीं हो सकता। उनको क्या करना है? सद्भावना के साथ उन्हें समझाना है और उसका महत्व बताना है कि बेटा अगर तुम अनुशासन लाओगे तुम्हारी जिंदगी भी सफल होगी। फिर आता है संतुलित पाठ्यक्रम। आपको क्या करना है? संतुलित पाठ्यक्रम। आपको कैसा करिकुलम बनाना है? जो बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, एवरेज बच्चों को समझ नहीं आ रहा और प्रतिभाशाली बच्चों को समझ आ रहा है। ऐसा नहीं लोअर वाले बच्चों को समझ नहीं आ रहा, जो स्लो लर्नर है उनको नहीं। बैलेंस बनाना है आपको, करिकुलम में बैलेंस बनाना है आपको। उसमें प्रतिभाशाली बच्चों को भी इंक्लूड होना चाहिए, आपको उसके अंदर एवरेज बच्चे भी और स्लो लर्नर भी। तो आपको क्या करना है? बैलेंस पाठ्यक्रम बनाना है। फिर आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार। आपको क्या करना है? बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना है। मतलब बच्चों को क्या करना है? बच्चों को एक दोस्त के तरीके से ट्रीट करना है। देखो, जहां जरूरत हो टीचर की तरीके से वहां से, वरना वहां पर आप क्या करना है? उनको एक दोस्त की तरीके से आपको एक प्यार भरे प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और एक साथ ऐसा नहीं है आप क्लास में 50 बच्चे, 10 बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और 40 बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ बात करते हैं। आपको सबके साथ इक्वालिटी के साथ, ताकि बच्चों के अंदर ये भावना ना उत्पन्न हो कि देखो मैडम तो ये, जैसा कि चलता है क्लास में कि ये बच्चे चमचे मैडम के फेवरेट है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सबको प्रेम से रखना है। खेल तथा मनोरंजन। आपको क्या करना है बच्चों का? आपको बच्चों को मनोरंजन भी बढ़ाना है। ठीक है, खेल करवाने हैं उनको। और खेल कौन से? जो उनकी स्टडी से रिलेटेड हो। ठीक है, और उनका मनोरंजन भी करना है, ताकि बीच बीच में क्या हो, बच्चों को ना एक एंजॉयमेंट। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहेंगे बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, वो लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ा दोगे बेशक से, पर वो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो क्या करना है आपको? बीच बीच में उन्हें खेल भी खिलाना है, थोड़ा थोड़ा उनका मनोरंजन भी करना है। तो खेल कौन से? जैसे कि आप कोई भी, मतलब उनके एजुकेशन से रिलेटेड कोई खेल करवा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है उससे कि बच्चों के अंदर एक अच्छी सी ऊर्जा उत्पन्न होती है खेल और मनोरंजन से। ठीक है, अच्छी आदतों का निर्माण। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं। बस मैं कुछ कुछ आपको लिखवा दूँ।
ठीक है। अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण कैसे होगा कि क्या बोलते हैं, आप बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करें। ठीक है, उनको बताएं कि बेटा ये अच्छी चीज होती है, कि कहीं भी कोई बच्चा मतलब कोई कुछ गलत कार्य करता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। कोई बच्चा किसी अपने साथी से बदतमीज से बात कर रहा है, क्लास में बच्चे आपस में भी बदतमीज से बात करते हैं, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उनको देखा तो आप वहीं पर उनको डांटे और वहीं पर रोके। ठीक है, और उनको बोले कि ये सही नहीं है और समाज में इस चीज को सही नहीं माना जाता और ये आगे चलकर आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो बच्चों को क्या करना, आपको अच्छी आदतों का निर्माण करवाना है। ठीक है, ये एक टीचर और एक विद्यालय के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, आपको बच्चे के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे बनाए रखना है। ये कुछ 5 पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया, नेक्स्ट दृष्टिबाधित छात्र। अब दृष्टिबाधित छात्र की विशेषता है, दृष्टिबाधित छात्र, अब ये इनमें क्या करना है बच्चों को, इनकी विशेषता है छात्रों छात्रों को दृष्टिबाधित छात्रों की शिक्षा को सहायक करने के कुछ उपाय। ठीक है, पहला है आपको क्या करना है, विशेष कक्षाओं का आयोजन करना है। आपको क्या करना है, विशेष कक्षाओं का आयोजन करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपको स्पेशल से क्या करनी है, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए आपको स्पेशल क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको कौन से टीचर रखने को पड़ेंगे, स्पेशल एजुकेशन के टीचर रखने पड़ेंगे जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर कर आ रखे हो, कि उन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से पढ़ाई करवानी है, किस तरीके से उनसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार रखना है। तो ये चीजें क्या होता है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए होती है। सहकारिता योजना, ठीक है, सहकारिता योजना क्या है, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, एक सहकारिता योजना का विकास किया गया है जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य पर एक विशेष समान से युक्त एक योग्य शिक्षक के अंतर्गत करते हैं। देखो, सहकारिता योजना आपको कैसे बनानी है कि जिन जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत होती है, ठीक है, आपने एक योजना बनाई। ठीक है, उनको एक विशेष आपने स्पेशली पढ़ाई करवाई ताकि वो क्या करे, कि एवरेज बच्चों के साथ मिलकर अपना आगे से काम कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सहकारिता योजना बनेगी, आपने एक बच्चे के साथ एक बच्चे को जोड़ दिया, तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा उसे समझाएगा और आपस में क्या होगा, एक तरीके से उनका एक अलग बॉन्ड भी बनेगा ताकि वो बच्चे ये समझ पाए कि वो हमसे अलग नहीं है। क्योंकि बच्चे ये कुछ सोचते हैं कि ये हमसे अलग हैं तो मजाक भी उड़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको उनको ये चीज समझानी पड़ेगी और उसके आगे एक सद्भावना की वो होगी, उत्पत्ति होगी। फिर आता है पाठ्यक्रम। आपको पाठ्यक्रम कैसा बनाना है बच्चों का, बच्चों के अनुसार ही बनाना है। ठीक है, कि क्या होगा, कम देखने वाले और औसत बालकों का पाठ्यक्रम एक सा होता है, दोनों का ही अलग अलग नहीं होता। ठीक है, अध्यापकों को इस और ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई भी कार्य
अधिक ना करवाया जाए जिससे आंखों पर अधिक जोर पड़े। यानी आपको पाठ्यक्रम जब दोनों का सेम है, पर आपको ऐसे कार्य नहीं करवाना है बच्चे को जिससे कि उसके आंखों पर ज्यादा जोर पड़े। ठीक है। रोशनी। अब रोशनी क्या है? अब देखो क्या होता है। एक तो नेचुरल लाइट होती है और एक अननेचुरल लाइट होती है। ठीक है। तो जो कम देखने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या किया है, ज्यादा लाइट की जरूरत है। तो उनके लिए जो कमरा होना चाहिए, या कमरे के अंदर इतनी लाइट्स होनी चाहिए कि उनको सारी चीजें क्लियरली नजर आए। क्योंकि जिनको कम नजर आता है वो एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। जिनकी आईसाइट वीक होती है उनको धुंधला नजर आता है। अगर क्लास में ज्यादा रोशनी होगी तो शायद उनके लिए वो आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे आपके दृष्टिहीन छात्र होते हैं, कि दृष्टिहीन वालों के लिए क्या चाहिए आपको, एक एक स्पेशल एजुकेशन की अलग क्लास हो उनकी। ठीक है। उनको अलग पढ़ाया जाए, उनके लिए ऑडियो में सारी चीजें पढ़ाई जाए। ठीक है। क्योंकि वो तो दृष्टिहीन है, उनको तो बिल्कुल नजर नहीं आता। ठीक है। तो उनको क्या होना, पूरी पढ़ाई ऑडियो में करवानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो रिकॉर्ड कर पाए। ठीक है। फिर आता है आपके शारीरिक रूप से विकलांग छात्र। आपको क्या करना है, उनके उनके लिए फैसिलिटीज आपको उपलब्ध करानी है। ये कि जैसे कि कोई बच्चे के पैर खराब है, तो आपको स्कूल में कैसी फैसिलिटी करवानी चाहिए। आपको या तो वहां पे लिफ्ट लगवानी चाहिए ताकि वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे इजिली जा पाए, या स्टेयर्स के पास उनके लिए आपको एक प्लेन सतह वाली स्टेयर्स बनानी चाहिए ताकि वो अपने व्हील चेयर्स को वहां पे ले जा सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो जो भी परेशानियां हैं उनका क्या करना है, तोड़ निकालना है बेसिकली। ठीक है। क्लियर है? जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्र हैं वो कौन सा होता है? विकलांगता के कितने कितने प्रकार है? विकलांगता के प्रकार कितने प्रकार के विकलांग होते हैं? मेरुदंड का वक्र। मेरुदंड का वक्र। अब देखिए इंग्लिश में बहुत आसान होते हैं ये वर्ड। यानी इसके अंदर क्या है, वक्र। मेरुदंड होता है आपका स्पाइनल। स्पाइनल होती है आपकी बैक में जो होती है, स्पाइनल कर्व। आपका स्पाइनल का कर्व हो जाना, जो बच्चे झुक जाते हैं, जिनकी कमर टेढ़ी हो जाती है।
मांसपेशी डायस्ट्रोफी, मांसपेशी है जिनकी मांसपेशियों में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जिनसे मतलब उनका जो क्या बोलते हैं बॉडी का जो सिस्टम है वो उनके साथ काम नहीं करता, डायस्ट्रोफी, ठीक है, ये एक तरीके की बीमारी है। थर्ड इज लूले लंगड़े हथकटे, लंगड़े या हथकटे। फोर्थ है आपका एक या इससे अधिक अंगों का लकवा मारना, एक या एक से अधिक अंगों का लकवा मारना। पाँव फिरा। तो बहुत सारे तरीके के होती है डिसेबिलिटी, ठीक है, बहुत तरीके की डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, शारीरिक रूप से ये विकलांगता है, ठीक है, जो शारीरिक रूप से परेशान है बच्चे, ठीक है, तो ये कुछ विकलांगता के कुछ प्रकार हैं, ठीक है, तो आपको उसी प्रकार से उनकी क्या करनी है, आपको उनके लिए क्या करना है, स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल फैसिलिटीज आपको उनके लिए अवेलेबल करानी है ना। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो कल ईद है तो कल आप लोगों की क्लास होगी नहीं, सबको आज ही मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। किसी को कोई क्वेश्चन हो जो अभी लाइव क्लास में नहीं, जो रिकॉर्डिंग देखें, तो वो क्या करें, अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल के या मैसेज पे आप नोटिस पे जाके या चैट पे जाकर आप वहां पे डाल सकते हैं, मैं वहां से देख लूंगी, और अगर आंसर करना हुआ तो उस चीज का आपको वहां पे आंसर कर दूंगी, ठीक है।